Hello, hi, namaste. My name is Ankit Bhardwaj, and I welcome you all to my YouTube channel Alpha Mathematics. Today, we are going to learn about chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry of Class 10th. Now, before starting this chapter, Trigonometry, I would like to talk about triangle. Then, we'll talk about what is the basic meaning of trigonometry, and then we'll start our chapter further. मेरी एक बहुत गंदी बीमारी है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसके छोटे छोटे बेसिक्स जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करता हूं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल. नाउ इन शॉर्ट फॉर्म ट्राइंगल इज रिटन लाइक दिस, ट्राइंगल का सिंबल प्लस एल ई. सो व्हाट इज अ ट्राइंगल? वन मोर थिंग, whenever I ask you a question, please pause the video and try to answer it by yourself. You will enjoy this exercise. So what is a triangle? ये वर्ड हम अपने बहुत लाइक क्लास थर्ड क्लास फोर्थ से सुनते आ रहे हैं कि ट्राइंगल नाम की कोई चीज होती है. नाउ हाउ विल यू डिफाइन ट्राइंगल? सो इट्स वेरी सिंपल. ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन. ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पॉलीगॉन? ये पॉलीगॉन कौन सी चिड़िया का नाम है? सो इफ यू टॉक अबाउट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, it should be a closed figure. Polygon कैसा होता है? It should be a closed figure. And second is it is made up of only line segment. And of course ये जो जितनी भी चीजें होंगी, ये जो पॉलीगॉन हम ड्रॉ करते हैं, ये हम 2 डायमेंशन पे ड्रॉ करते हैं. The paper or the screen on which I am writing, it is also a 2 dimension because इसकी जो thickness होती है वो almost negligible होती है. So triangle मतलब क्या? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 साइड्स होते हैं. और पॉलीगॉन मतलब क्या? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है. सो इफ यू टॉक अबाउट ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल भाई एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है. साइड बोल दिया मतलब वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा. सो दिस इज योर ट्राइंगल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉलीगॉन, अगर हम पॉलीगॉन के बारे में और थोड़ा डिस्कस करें तो मुझे बताओ, क्या सर्कल पॉलीगॉन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. सर्कल क्लोज फिगर तो है, सर्कल क्लोज फिगर तो है, बट ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है. सो यू कैन नॉट कंसिडर सर्कल एज अ पॉलीगॉन. व्हाट अबाउट दिस? सो दिस फिगर इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर. तो भैया जब क्लोज्ड फिगर ही नहीं है तो तुम्हारा पॉलीगॉन कहां से होगा? कहानी खत्म. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ट्राइंगल, ट्राइंगल एज अ पॉलीगॉन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, भैया क्लोज्ड फिगर है ये, स्क्वायर मान लो इसको, क्लोज फिगर है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो यू कैन से दैट दिस इज अ पॉलीगॉन. सो वी अंडरस्टूड ट्राइंगल, और ट्राइंगल को समझाते समझाते मैंने आपको पॉलीगॉन भी समझा दिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. सो ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड broadly on the basis of sides and angle. So on the basis of sides we have three types of triangle, and on the basis of angles we have another 3 types of triangle. So total we have 6 types of triangle. So let's discuss triangle on the basis of your sides. साइड्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को. तो पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होता है, वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल मतलब क्या? सारे साइड्स इक्वल होते होंगे. सो ऑल साइड्स, ऑल मतलब क्या? 3 ही तो साइड्स होते हैं मेरे भाई. ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेकेंड इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल. Isosceles triangle. So if you talk about isosceles triangle में क्या होता है? Only two sides and two angles. Only two sides and two angles are equal. दो sides and दो angles equal होते हैं. Third is your scalene triangle. स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल. नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ योर एंगल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी हैव acute angle triangle. First is your acute angle triangle. So in acute angle triangle, we have all angles are less than 90. All angles are less than 90 degree. सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं.
Second is your obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle क्या होता है? One angle is greater than 90 degree. One angle is greater than 90 degree. कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए. Now last and the most important for our chapter, that is your right angle triangle. Right angle ट्राइंगल. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. कम से कम नहीं, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. वन एंगल इज 90 डिग्री. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. नाउ याद रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब है. सो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखता होगा? लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखना है तुम्हें, सो कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल एंड ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री. दिस इज योर 90 डिग्री. सो इफ यू वांट टू नेम दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC. So this is your triangle ABC in which angle B is equals to 90 degree. So this is your right angle triangle. So in next slide, we'll talk about trigonometry, what is the meaning and the basic of trigonometry. Okay. If you see trigonometry, this word trigonometry, it is made up of three Greek words. That is your tri, second is your gon, and third is your metron. Now let's see the meaning of these three words one by one. Now, meaning of tri is three, and gon means sides, and metron means measurement. So in simple word, we can say that trigonometry is related to the measurement of three-sided figure, and we know that three-sided figure is called as your triangle, isn't it? Just now we have studied three-sided figure is called as your triangle. Now last slide में मैंने एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली ट्राइंगल एंड दैट टू राइट एंगल ट्राइंगल. सो मैथमेटिक्स में बहुत सारे शेप होते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ शेप, राइट फ्रॉम द ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, फलाना फलाना फलाना. बट दिस ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू ओनली योर राइट एंगल ट्राइंगल. So what is trigonometry? So trigonometry means it deals with the study of the measurement of three-sided figure, that is triangle, and that is right angle triangle. Okay, let's see more about this. So if we talk about right angle triangle, let's say this is your right angle triangle, A, B and C. Right angle triangle A, B, C, which is right angle at B. Now, if I ask you, what are the things which you can measure of this triangle? So first thing that you can measure is sides, that is length of side. Second is the angle you can measure. You can measure the angle of this right angle triangle. So, by simple भाषा में याद रखो, trigonometry is the relationship. Trigonometry is the relationship between sides and angles of a triangle. In simple language, what is trigonometry? Trigonometry is the relationship between sides and angles of a triangle. Angles of a triangle. Now, again, I'm repeating the things that we have studied. First, we have studied trigonometry just now. Definition of trigonometry. So the trigonometry is applicable to only your right angle triangle, and trigonometry is nothing. It is just the relationship between sides and angles of a triangle. कि भाई अगर मैं यहां से अगर यहाँ पे ये एंगल लेता हूं, तो इस एंगल का रिलेशन क्या होता है बाकी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का. तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री. Now, if we talk about कि भाई हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है,
हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेली लाइफ में यूज है. सो देयर आर 3 एग्जांपल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. लेट्स से कि एक ये बंटी है हमारा, ये जो बंदा खड़ा है ये बंटी है. बंटी जाता है स्कूल पिकनिक पे और बंटी का स्कूल इसको पिकनिक पे लेके जाता है कुतुब मीनार पे. बंटी चटक आदमी है. बंटी सोचता है कि भाई मुझे कुतुब मीनार नापना है. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस कुतुब मीनार. बंटी के दिमाग में, बंटी का दिमाग खुराफाती है भैया, बंटी के दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को ये कुतुब मीनार की जो हाइट है वो नापनी है. तो भाई वो बोलता है अपने दोस्तों को चलो भाई इंची टेप लिया नापते हैं. बट बंटी थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, दिमाग का चटक किया है, चटकी दिमाग है उसकी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर है. उसने जब उसकी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया था. आप लोग उसको जाके बताओगे बंटी कि भाई क्यों इतना मेहनत कर रहा है. अगर अगर तू मुझे बता दे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो मैं इजीली तेरे को इसकी हाइट बता दूंगा, कुतुब मीनार की कितनी हाइट है मैं वो बता दूंगा. अगेन, so trigonometry plays a very important role here in measuring the height of the objects which are too heighted. ठीक है. so trigonometry के यूज से हम यहाँ पे easily height निकाल सकते हैं. okay, now second application which is mentioned in your NCERT is about the measurement of the width of this river. let's say कि भाई यहाँ पे बालकनी अगर देखोगे तो ये बालकनी में एक लड़की खड़ी है. अभी इस लड़की ने ऑब्जर्व किया फूल, यहाँ पे ये रिवर है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर डी. रिवर के एक एंड पे बालकनी है, बालकनी पे लड़की खड़ी है, दूसरे एंड पे ये फ्लावर है. वैसे भी लड़कियों को आजकल दोनों फूल पसंद आ रहे हैं, इंग्लिश का भी फूल पसंद आ रहा है और हिंदी का भी फूल पसंद आ रहा है. ठीक है, हिंदी वाला तो ठीक है बट इंग्लिश वाले के लिए उनका टेस्ट बहुत खराब है आजकल. सो जोक्स अपार्ट, अगर इस लड़की को कोई ये एंगल बता दे, क्या यहाँ पे ये वाला अगर एंगल कोई मेजर करके इसको बता दे, ठीक है, तो इजीली वी कैन मेजर द हाइट ऑफ द, नॉट हाइट, वी कैन इजीली मेजर द विड्थ ऑफ दिस रिवर. दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर डी. जनरली हमें बिल्डिंग की हाइट जो मेजर करना है ना एच, वो काफी इजी होता है, वी कैन मेजर इट, क्योंकि ये इतना ज्यादा हाइट पे नहीं होगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है. ठीक है. बट जो विड्थ ऑफ द रिवर जो कि डी मेजर करना है वो बड़ा टफ है. तो यहाँ पे भी अगेन ट्रिग्नोमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ similarly there is a third example which is mentioned in your trigonometry which is mentioned in your trigonometry chapter of your NCERT, and that is this कि भाई एक बंदी होती है यहाँ पे छोटी सी बच्ची, वो एक एयर बलून ऑब्जर्व करती है एयर में. ठीक है, वो पॉइंट ए पे होता है, ये दौड़ के जाती है, अपनी मम्मी को बुला के लाती है. बट जब अपनी मम्मी को बुला के लाती है तो जो एयर बलून होता है, हॉट एयर बलून, वो ए से मूव करके बी पे पहुंच चुका होता है. तो यहाँ पे अगर उसको हाइट मेजर करनी है, ये हाइट, ये एच और ये वाली एच, दोनों की हाइट सेम होगी. तो यहाँ पे भी अगेन अगर हमें एंगल पता चल जाए, अगर हमें कुछ भी करके एंगल पता चल जाए, तो बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस हॉट एयर बलून. Not only this, trigonometry plays a very important role in like measuring the distance of stars and planet from the earth. Earth से, ठीक है, trigonometry की help से we can easily find the distance of other planets and the stars. So we have completed this introduction to trigonometry in a simple and a short video. So in next video we'll start with the trigonometric ratios. What is trigonometric ratios? Okay, thank you.